स्पंजी वाइट रसगुल्ला जो मार्केट में मिलता है, हम लोग बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और परफेक्ट मार्केट की तरह वो नहीं बन पाता है। तो कोई बात नहीं, आज हम वाइट रसगुल्ला यानी कि छेने वाला रसगुल्ला बनाएंगे और वो भी डायरेक्ट हलवाई से ही सीखेंगे कि कैसे वो ये रसगुल्ला बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट हलवाई से ही सीखेंगे कि वो स्पंजी रसगुल्ला कैसे बनाते हैं। तो अगर हम ये रेसिपी पूरा देखेंगे तो परफेक्ट मार्केट की तरह हम भी स्पंजी रसगुल्ला बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वाइट स्पंजी रसगुल्ला हम कैसे बनाएंगे। स्पंजी रसगुल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को बॉयल करेंगे। जितना भी क्वांटिटी का हमें रसगुल्ला बनाना है उतना हम दूध बॉयल कर लेंगे। दूध को बॉयल करने के बाद हम उसे बिल्कुल ही ठंडा करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे गलती करते हैं कि दूध को उबाल लेने के बाद डायरेक्ट उसे हम फाड़ लेते हैं। तो हमें फाड़ना नहीं है, दूध को बिल्कुल ही ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद इसमें जो भी मलाई आता है, जो भी मलाई जमता है, उसे हमें निकाल लेना है। अच्छी तरह से सारे मलाई को हमें यहाँ पे निकाल लेना है। हम जो दूध डायरेक्ट फाड़ लेते हैं और मलाई नहीं निकालते हैं तो बाद में हमारा रसगुल्ला पीला पड़ जाता है। जब हम छेने को मैश करते हैं तो घी निकलने लगता है। तो ये गलती फिर ना करें। अब इसके साथ ही हम चाशनी बॉयल करने के लिए बैठा देंगे। चाशनी जब तक उबल रहा है तब तक हम दूध का प्रोसेस आगे का कर लेते हैं। दूध यहाँ पे जितना भी उन्होंने लिया है, यानी कि लगभग वो 25 केजी दूध लिए हैं, तो उसमें 1 केजी सागर का मिल्क पाउडर, ये पैकेट वाला मिल्क पाउडर है, सूखा पाउडर है। इसे सूक्ष्म पानी में यानी कि हल्का सा गर्म पानी में मिक्स करके दूध में मिलाया जाएगा। इसे पतले कपड़े में डालकर छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना हो और दूध में इसे मिक्स कर लेंगे। दूध को ठंडा तो था ही, उसे हम थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें हम छेने के पानी से दूध को फाड़ेंगे। हलवाई का कहना होता है कि आप जो विनेगर से फाड़ते हैं या नींबू से दूध फाड़ते हैं तो परफेक्ट छेना नहीं निकल पाता है। इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए कि छेने का पानी ज़्यादा खट्टा होता है तो उससे छेने को फाड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा छेने का रसगुल्ला बनता है। स्पंजी रसगुल्ला बहुत ही अच्छा बन पाता है। अब यहाँ पे चाशनी हमारा बन रहा है। चाशनी के ऊपर बहुत सारा गंदगी आ जाता है, चीनी बहुत मैला होता है, गंदा निकलता है उसमें से। तो उसे साफ करने के लिए यहाँ पे हम दूध का मात्रा थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। जब तक चाशनी उबलते रहेगा थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसमें डालते रहेंगे और चाशनी का सारा गंदगी ऊपर आ जाएगा और उसे हम छन्नी के सहायता से बाहर निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि चाशनी हमारा बिल्कुल ही क्लीन बनेगा। अब यहाँ पे हमारा चाशनी तो बन रहा है। अब छेने को हमें छान लेना है। किसी सूती कपड़े में या मलमल के कपड़े में हमें छेने को छान लेना है और छान लेने के बाद इसे हम इसी तरह से अच्छे से सारा पानी निकालेंगे। उसके बाद इसे हम ठंडे पानी में धो देंगे ताकि जो भी इसमें खट्टापन हो या एक्स्ट्रा दूध हो वो निकल जाए। इस तरह से पानी में डिप करके इसे हमें धो लेना है और किसी अच्छी जगह पे इसे हमें टांग देना है। टांगना इसलिए है कि इसमें जो भी एक्सेस वाटर हो, जो भी एक्सेस पानी हो वो निकल जाए और निकल जाने के बाद इसे हम यूज़ करेंगे। अब हमने छेना तो तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे चाशनी भी तैयार हो गया। अब इसे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके अलग करके हमें यहाँ पे बनाना है। आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हो उसी अनुसार यहाँ पे प्रोसेस करोगे। चाशनी को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस हमारा छेने को मसलना है, यानी कि छेना हमारा बिल्कुल ही गर्म होगा तभी हम ये प्रोसेस कर पाएंगे। छेना ठंडा हो जाने के बाद स्पंजी रसगुल्ला सही नहीं बनता है, तो इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है। जल्दी ही उसका पानी सारा निकाल लेना है छेने का। उसके बाद छेने को बहुत ही ज़्यादा मसलना है, यानी कि 4 से 5 मिनट तक उसे हमें मलकर सॉफ्ट करना है, मसल कर सॉफ्ट करना है। बिल्कुल ही इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। इसके बाद जिस भी साइज़ का आपको रसगुल्ला बनाना है उस साइज़ का इसे छोटे छोटे लोए में काट लीजिए। लोए काट लेने के बाद इसे हमें गोल गोल चिकना कर लेना है।
इनका हाथ बहुत फास्ट चल रहा है, एक बार में 2-2 गोले ये तैयार कर रहे हैं। आपको जितना कैपेसिटी है, जितना कर पाओगे उतना ही कीजिएगा। इस तरह से सारे गोले बन जाने के बाद चाशनी में एक ही बार में सारे रसगुल्ले को डाल लेना है। चाशनी उबल रहा है, उबलते के साथ ही इसमें हम सारे रसगुल्ले डाल लेंगे। यहाँ पे इन्होंने लगभग 250 पीस रसगुल्ला डाला है और गैस को या आंच जो भी है उसे फ्लेम को फुल फ्लेम पे रखना है। जब तक रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं तब तक यहाँ पे ठंडे पानी का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि रसगुल्ले जब हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे तब उसे हमें ठंडे पानी में डालना है, ना कि गर्म पानी में डालना है। रसगुल्ले बन जाने के बाद निकालेंगे हम ठंडे पानी में। तो इस तरह से यहाँ पे रसगुल्ला लगभग 10 से 15 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। 10 से 15 मिनट में रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे ऊपर रसगुल्ले आने लगे हैं, यानी कि रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ठंडे पानी में निकाल लेना है। ठंडे पानी में निकालने के बाद जो भी चाशनी इसमें हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, उस चाशनी को भी हम इस पानी में मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि चाशनी और पानी दोनों मिक्स करके एक अच्छा सा पतला सा रस तैयार होगा। इसी में हमारे रसगुल्ले ठंडे भी होंगे और फूलेंगे भी। यहाँ पे दिख रहा है रसगुल्ला बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। उसे इस तरह से निचोड़ दिया जा रहा है, फिर भी वो पानी में जाकर फूल जा रहा है, यानी कि रसगुल्ला हमारा टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बना है। तो इस तरह से हलवाई ने हमें सिखा दिया है कि इस प्रोसेस के साथ हम रसगुल्ला बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और मार्केट की तरह बनेगा। जैसा हम बनाना चाहते हैं बिल्कुल ही वैसा ही रसगुल्ला हमसे भी बन पाएगा। तो इस तरह इस रेसिपी को हम फॉलो करेंगे और इसी तरह हम बनाएंगे तो ज़रूर हमारा भी रसगुल्ला मार्केट की तरफ बनेगा। बस कुछ बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जब हम दूध बॉयल करेंगे, दूध बॉयल करने के बाद उसे हम ठंडा करेंगे और उसमें जो भी मलाई हो उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि मलाई को उसमें छोड़ दिया जाता है या डायरेक्ट हम दूध फाड़ देते हैं तो जब हम छेने को मसलते हैं तो उसमें तेल आने लगता है, घी आने लगता है। तो इसलिए वो छेना का रसगुल्ला, जो स्पंजी रसगुल्ला हमारा होता है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है, पीलापन आ जाता है और सही स्पंज नहीं बन पाता है। तो इस बात का हमें यहाँ पे खास ध्यान देना है। और दूसरी बात ये कि जब हम रसगुल्ले बनाकर निकालें तो वो बिल्कुल ही ठंडा पानी में निकालेंगे, तभी हमारे रसगुल्ले बिल्कुल ही खिले खिले मार्केट की तरफ बन पाएंगे। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे रसगुल्ले भी मार्केट की तरफ बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएंगे। दिख रहे हैं बिल्कुल ही मार्केट की तरह ये रसगुल्ला। तो हम भी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही ऐसा रसगुल्ला हमसे भी बन जाएगा। पूरे प्रोसेस से हम रसगुल्ला बनाएंगे तो मार्केट की तरह हमारा भी रसगुल्ला बन जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा, ये स्पंजी रसगुल्ला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।